देखिए, पिछले वीडियो में आपको सूरदास जी के पदों से 2 पद पढ़ाए थे। आज तीसरा पद वात्सल्य का पद आपको शुरू करना है। ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और किताब जल्द से जल्द सभी भैयाओं को सूचित किया जाता है कि किताब जल्द से जल्द खरीद लें, क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी जैसे साहित्यिक विषयों में बिना पुस्तक के सुनने मात्र से या समझने मात्र से तैयार नहीं होता है। इसलिए सामने अगर आपकी किताब होगी और मैं समझा रहा हूँगा वीडियो में, तो आपको और अधिक समझ में आएगा। इसलिए सभी भैयाओं से अनुरोध है कि जल्द से जल्द हिंदी की पाठ्य पुस्तक, सामान्य हिंदी की पाठ्य पुस्तक खरीद लें। देखिए वात्सल्य का पद देखिए, हरि जू की बाल छवि कहों बरनी, सकल सुख की सीव कोटि मनोज शोभा भरन, भुज भुजंग सरोज नैननी, बदन विदुजित लरनी, रहे विवरण सलिल नभ, उपमा अपर दुरी डरनी, मंजू में चक मृदुल तन, अनुहरत भूषण भरनी, मनहु सुभग श्रृंगार शशि शिशु तरु, हरियो अद्भुत भरन, चर चलत पद प्रतिबिंब मणि, आंगन घुटरनी करनी, जलज संपुट सुभग छवि, भरले पियुर जनुधरन, पुण्य फल अनुभवती, सुनहि विलोकी के नंद घरनी, सूर प्रभु की उर्वशी, किलकन ललित लरखनी। हरि जू की बाल छवि, सभी को मालूम है, बता भी चुका हूं कि भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का सूक्ष्म चित्रण सूरदास जी ने जितना अच्छा किया है उतना किसी और कवि ने नहीं किया। इसलिए वात्सल्य रस का सम्राट सूरदास जी को कहा जाता है। इसलिए उनके जन्मांध होने के संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है। विद्वानों का मानना है कि इतना सूक्ष्म चित्रण कोई अंधा व्यक्ति जो जिसने कभी बच्चे को खेलते ना देखा हो, वो बच्चे के खेलने का, बच्चे की सुंदरता का वर्णन कैसे कर सकता है। तो वही सूरदास जी भगवान कृष्ण की बाल रूप का आनंद लेते हुए उसका विशेषताएं बता रहे हैं। उसकी कहते हैं, हे परमात्मा की बाल छवि, बाल रूप का, कृष्ण का, हरि का बाल रूप का वर्णन मैं कहां तक करूं। मेरे पास शब्द नहीं है, मेरी वाणी में वो क्षमता नहीं है कि मैं उनके इस बाल रूप के सौंदर्य का वर्णन कर सकूं। शब्दों से परे है। सकल सुख की सीमा, हर प्रकार की सीमा, सुखों की सीमा है भगवान कृष्ण की। वह सुंदरता हर प्रकार के सुरों की अंतिम सीमा है, पराकाष्ठा है। इससे अधिक सुख का हम बारे में सोच ही नहीं सकते। इसलिए सकल सुख की सीम, सीम माने सीमा, कोटि मनोज शोभा हरण, मनोज माने कामदेव, सबसे सुंदर देवता माना जाता है कामदेव। कहते हैं एक नहीं करोड़ों कामदेव की सुंदरता भी भगवान की
उस बाल रूप के सामने फीकी पड़ जाती है, हरण करने वाली है। भुज भुजंग सरोज नैनन बदन विनुदित लर। भुज माने भुजाएं जो सर्प की तरह हैं, लंबी लंबी, नेत्र जो कमल की तरह हैं, बदन शरीर जो है वो चंद्रमा की तरह सुंदर है। ये एक दूसरे से, ये उपमाएं एक दूसरे के से विजय प्राप्त करने के लिए मानो लड़सी रही है, जित लड़, जीतने के लिए लड़ने माने लड़ रहे विवरण सलिल नभ उपमा अपर दूरी डरन। कहते हैं कि भगवान कृष्ण के इस बाल सौंदर्य को देखकर उपमाएं मानो डर रही है। जो उस भुजंग की उपमा दी गई है वो मानो वामी में चला गया है। सरोज नयन, जो सरोज नेत्र थे, कमल के समान नेत्र थे, वह सलिल माने तालाब में चले गए। बदन विधु, विधु माने चंद्रमा, जो चंद्रमा था वो आकाश में मानो डर के, और भी जितनी भी उपमाएं हैं मानो डर के दूर भाग रही हैं। मंजू में चक मृदुल तन अनुहरत भूषण हरणी। जो उनका श्यामल रूप है, मेचक, मेचक माने श्यामला, सांवला रूप, जो उनका मंजू माने सुंदर श्यामला शरीर है, अनुहरत भूषण है, वह आभूषणों के कारण और अधिक सुंदर लग रहा है। मनहु सुभग श्रृंगार शिशु तरु, मानो श्रृंगार रूपी कोई छोटा पौधा फरियो अद्भुत फल, मानो अद्भुत फलों से फल गया हो। चलद पद प्रतिबिंब मणि आंगन घुटवरन। और जब वह मणि के समान सुंदर आंगन में, नंद बाबा के आंगन में भगवान कृष्ण अपने बाल रूप में पैरों के से चलते हैं, घुटनों से चलते हैं, तो वह देखते ही बनता है। जलज संपुट सुभग छवि भर ले उर जन धर। मानो कमल रूपी बैठक में विराजित भगवान श्री कृष्ण की वह छवि मानो सभी लोग हृदय में धारण करना चाहते हैं। और नंद बाबा के घर पुण्य फल अनुभवती सुत ही मिलो, सुत ही माने पुत्र। ऐसा लगता है कि यशोदा मैया अपने पूर्व पुण्यों को कहती हैं कि मानो मेरे ये पूर्ण फल हैं जिसके कारण मुझे इतना सुंदर और इतना प्रभावशाली पुत्र प्राप्त हुआ। मानो पूर्ण फलों का अनुभव कर रही हूँ। नंद बाबा के घर में सूरदास जी कहते हैं प्रभु की उर बसी किलकन ललित लखन, उनका लड़कपन, उनकी किलकारियां, उनकी सुंदरता मानो यशोदा मैया के हृदय में बसी। सबको समझ में आ गया होगा वात्सल्य का। ये एक बार फिर से जल्दी जल्दी सुन ले। भगवान की बाल रूप का वर्णन मैं कहाँ तक करूं, वह मानो सभी प्रकार के सुखों की सीमा हैं। सैकड़ों करोड़ों कामदेव भी की सुंदरता उनके सामने फीकी है। उनके भुजाएं भुजंग माने सर्प की तरह हैं, नेत्र कमल की तरह हैं, और बदन जो है वो चंद्रमा की तरह सुंदर है। मानो ये उपमाएं एक दूसरे से लड़ रही हैं। और इसी कारण से जो सर्प की भुजाएं हैं वो मानो वामी में, कमल तालाब में, और चंद्रमा मानो आकाश में चला गया हो। और ये सभी उपमाएं दूर डर कर भाग रहे हैं, क्योंकि इससे भी कहीं अधिक भगवान सुंदर है। उनका सांवला सुंदर शरीर जब आभूषणों से युक्त हो जाता है तो और अधिक सुंदर लगता है। मानो श्रृंगार रूपी कोई छोटा पौधा अद्भुत फलों से फल गया। जब वो मणि के समान सुंदर आंगन में पैरों के बल चलते हैं, उनका प्रतिबिंब पड़ता है, घुटनों के बल चलते हैं तो और अधिक सुंदर लगता है। मानो कमल रूपी बैठक में विराजमान भगवान कृष्ण की यह छवि मानो सभी लोग हृदय में धारण करना चाहते हैं। और यशोदा मैया भी कह रही हैं
सोच रही हैं, विचार कर रही हैं कि ये मेरे पुण्य फलों का ही परिणाम है कि मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ, नंद बाबा के घर ऐसा पुत्र हुआ। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा मैया भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं, क्रीड़ाओं, किलकारियों और लड़कपन को अब अगला देखिए भ्रमर गीत। भ्रमर गीत क्यों नाम हुआ? देखिए, जब भगवान कृष्ण मथुरा छोड़कर मथुरा चले गए, ब्रज को छोड़कर मथुरा चले गए, मथुरा छोड़कर नहीं, ब्रज को छोड़कर, गोकुल बरसाना नंदगांव छोड़कर जब कंस का वध करने के लिए मथुरा चले गए, तो वहां उनकी अपने चचेरे भाई उद्धव से मित्रता हो गई, दोस्ती हो गई। इसलिए मित्र से मित्र अपनी सभी बातें बता देता है। उद्धव जी को अपने सभी दुख भगवान कृष्ण बताते हैं कि उन्हें कैसे ब्रज की याद आती है, और उद्धव को कहते हैं कि तुम योग के जानकार हो, निराकार ईश्वर परमात्मा को जानते हो, मानते हो, इसलिए गोपिकाएं जो मुझ साकार मूर्ति की आराधना करती हैं, उन गोपिकाओं को तुम जाकर समझाया कि वो मेरे वियोग में दुखी मत होए, और उनको निराकार परब्रह्म परमात्मा के और योग साधना के उसमें लगाइए, ध्यान में लगाइए। उद्धव जी जब पहुंचते हैं तो गोपिकाएं, एक तो लोक लाज है, पर पुरुष के सामने आती नहीं है, लेकिन उद्धव जब भगवान कृष्ण से दूर करने की बात गोपिकाओं से कहता है, उसको उत्तर भी देना चाहती हैं, तो एक बगीचे में भौरा उड़ रहा है, भ्रमर माने होता है भौरा, उसको संबोधित करती हुई उद्धव पर कटाक्ष करती हैं, व्यंग करती हैं। इसलिए भौरे को कही गई बात किसको लग रही है? उद्धव को लग रही है, इसलिए इसको भ्रमर गीत कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए उद्धव से भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी, अरु कुंजन की छाही, बैसुरभि वै पक्ष दोहिनी, खरिक दुहावन जाही, ग्वाल बाल मिली करत कुलाहल, नाचत गही गही बाही, यह मथुरा कंचन की नगरी, मणि मुक्ताहल जाही, जबहि सुरतियावती वा सुख की, जियम गत तन नाही, अनगन भांति करी बहुलीला, जसोदानंद निवाही, सूरदास प्रभु मौन हुए, यह कही कही पछताई। उद्धव से, अपने मित्र उद्धव से जब मथुरा पहुंच जाते हैं, दुखी हैं भगवान कृष्ण, बैठे हैं, उद्धव से बता रहे हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज भूलता नहीं, बिसरना माने भूलता नहीं, बिसरत नहीं, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं। क्या क्या याद आ रहा? हंस सुता की सुंदर कगरी, हंस सुता माने यमुना नदी, यमुना नदी का वह सुंदर कगरी माने किनारा याद आ रहा है। क्यों? क्योंकि उस किनारे पर बैठकर घंटों बांसुरी बजाते थे, गोपिकाओं के चीख चुराते थे, अनेक लीलाएं करते थे, इसलिए वह यमुना नदी का कदम्ब के पेड़ वाला किनारा याद आ रहा है।
हंस सुता की सुंदर कगरी अरु कुंजन की छाई। वही कुंज के कदम के पेड़ों की छाया याद आ रही है जिस पर घंटों बैठकर बांसुरी बजाते। वह बछड़े याद आ रहे हैं, वह गायें याद आ रही हैं जिनकी छोटी सी मटकी मैया दे देती थी। खरिक दुहावन जाए, उसको लेकर मैं, खरिक माने मटकी लेकर मैं जाता था और गायों का दूध निकालकर दोहने जाता था। वह सब याद आ रहा है। क्या आ रहा है और याद? ग्वाल बाल मिली करत कुलाल नाचत गई गई बाई। भगवान कृष्ण आंसू आ जाते हैं भगवान कृष्ण के। कहते हैं हम लोग ग्वाल बाल मिलकर बहुत शैतानियां करते थे। कोलाहल माने शैतानी या शोर किया करते थे और गले में बाहें डालकर नृत्य किया करते थे। हे उद्धव, यह मथुरा कंचन की नगरी, यहाँ मथुरा में मुझको कोई कमी नहीं है। यहाँ धन वैभव सुख सुविधाओं का कोई कमी नहीं है। यह कांचन नगरी है, सोने की नगरी है। मणि मुक्ताहल जानी, मणियों और मोतियों से यह अटी पड़ी है। यहाँ पर धन धान्य की कोई कमी नहीं है। लेकिन जब ही सुरतिया सुख की जीवगत तन नाही। लेकिन भगवान कृष्ण विलाप करते हुए आंसू आ गए हैं भगवान कृष्ण के। कहते हैं कि लेकिन जब उस सुख की, ब्रज वाले सुख की मुझे याद आती है तो मन तो प्रसन्न हो जाता है, लेकिन शरीर मेरा कहाँ है? यहीं है, मथुरा में है, इसलिए मैं फिर से दुखी हो जाता हूँ। और देखिए, अनगन बांति करी बहुलीला यशोदानंद निमाही। मैंने अनेकों प्रकार से लीलाएं की। यद्यपि यशोदा और नंद बाबा मेरे सगे माता पिता नहीं, मुझको पालने वाले हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी उन शैतानियों को, उन लीलाओं को माफ किया और उसको सहन भी किया। सूरदास प्रभु मौन रहे, मौन हैं कह कह पछता। सूरदास जी कहते हैं भगवान की आंखें, गला रुंध गया और मौन हो गए, चुप हो गए और यह कह कह के बार बार पछता रहे हैं। सूरदास जी कह रहे हैं कि भगवान का गला रुंध गया, विलाप करने लगे और चुप हो गए और बार बार पछतावा कर रहे हैं। अपना हाथ मलते हुए पछतावा कर रहे हैं कि मैं यहाँ क्यों आ गया, क्यों मैं ब्रज आ गया। भ्रमर गीत का ये पहला था। अगला समय देख लूं मैं। हाँ देखिए, समय हो चुका है, इसलिए अगला भ्रमर गीत का कल होगा। और पुनः कह रहा हूँ कि जल्द से जल्द आप लोग किताबें खरीद लें और आज के लिए इतना ही। बहुत ध्यान से पढ़ें।